बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मैं आर्सेनिक मिसाइल के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे समझ आई कि यूरोप इससे क्यों खौफज़दा है और अमेरिका भी इससे डर रहा है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम रशिया ने बनाया है जिसके लिए कोई इंटरसेप्टर इस वक्त तक मौजूद नहीं है। क्या रशिया ने ये मिसाइल सिस्टम ईरान को भी दिया है? ये बात सोचने वाली थी, लेकिन मैंने जब इस पर स्टडी करना शुरू किया और मैंने आर्सेनिक पर जब अपना व्लॉग किया था तो मैंने आपसे कहा था मैं ईरान के बारे में भी स्टडी कर रहा हूँ कि क्या आर्सेनिक उसके पास है। बिल्कुल है, बल्कि आर्सेनिक का अगला वर्जन जो है वो उसके पास है, क्योंकि जो आर्सेनिक मद जो है जो कि इस्तेमाल किया है यूक्रेन में रशिया ने 90 के करीब ये मिसाइल फायर किए थे, कोई एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो सकता था। हालांकि उनके पास पेट्रियट समेत बहुत सारे इंटरसेप्टर्स मौजूद थे, लेकिन कोई आर्सेनिक को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। ये एटमी वॉर हेड ले जाने वाला मिसाइल है। तो क्या ईरान इस तरह का मिसाइल बना रहा है? रशिया ने ये टेक्नोलॉजी ईरान को दी। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल एक टेक्नोलॉजी ईरान ने ट्रांसफ़र की थी रशिया से, और इस टेक्नोलॉजी के तहत उसने फतह 1 और फतह 2 बनाए थे। ये फतह 1 और फतह 2 जो हैं जिनको वो फातिहा कहते हैं, इसलिए मैं भी इसको फातह ही कह देता हूँ। फतह 1 और फतह 2 जो है ये वो मिसाइल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में हैं और आर्सेनिक की तर्ज पर ही इनको बनाया गया है। और ये लेकिन ये आर्सेनिक से ज़रा ज़्यादा स्पीड के हैं। आर्सेनिक 10 से 12 मार्क यानी आवाज़ से 10 से 12 गुना रफ्तार के साथ सफ़र करता है। ये 13 से 15 गुना यानी ये उससे 2 हाथ आगे है ये मिसाइल। और इसके लिए ना पेट्रियट, ना एरो, ना थॉड कोई इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है। ईरान ने पूरी इसराइल अमेरिका जंग में, जो कि इसराइल और अमेरिका ने इस पर मुसल्लत की थी, इन मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और इनको आपको पता ही, हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से होते हैं, लेकिन इनके लॉन्चर्स जो हैं वो अलग हैं। ये भी फ़ज़ा में जाते हैं और जब ज़मीन की तरफ वापस आते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल स्पीड पर होते हैं। उस वक्त इनका जो मामला है अब वो मज़ीद खुल जाता है, यानी ये चंद हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ सिमतों में जाने वाले जो वॉर हेड्स हैं वो मुख्तलिफ़ सिमतों में तबाही मचा देते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने आर्सेनिक के मतलब कहा था कि इस पर एटमी वॉर हेड ना भी हो तो रवायती वॉर हेड से भी ये एटम बम जितना नुकसान पहुँचा सकता है। यूक्रेन पर इसका कामयाब तजर्बा कर लिया गया। 90 के करीब जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कैफ, उसके इर्द गिर्द इनको फायर किया गया था। तमाम अपने अपने निशानों पर लगे और तमाम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तो पुतिन की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि ये एक ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम है। लेकिन फतह 1 और फतह 2 जो है ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। ईरान ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका, मिसाइल बना चुका, शो कर चुका। अब उसने इसको लॉन्च करना है। अगर जंग का दूसरा मरहला शुरू होता है उसमें ईरान ये मिसाइल इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए इंटरसेप्टर किसी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात या इसराइल और अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें मिसाइल जो है ऊपर जाकर 6 हिस्सों में तकसीम होता है और उसके वॉर हेड्स जो हैं मुख्तलिफ़ अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाते हैं। और आर्सेनिक का खौफ, मैंने इस पर एक पूरा व्लॉग किया था, बताया था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये 5000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। और रशिया के इस मिसाइल से ना सिर्फ यूरोप कांप रहा है बल्कि अमेरिका को भी ख़तरा है कि अमेरिका में भी ये जो है वो फेंका जा सकता है। आपको पता है कि रशिया और अमेरिका एक ख़ित्ता अर्ज़ी पर ही बहुत करीब तर आ जाते हैं, यानी अंटार्कटिका से अगली तरफ जो है अमेरिका शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको ख़तरा है कि ये वहाँ पर भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ईरान के पास ये मिसाइल होना जो है ये इस बात की खुला सबूत है कि पूरा मिडल ईस्ट उसके निशाने पर है। ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप भी उसके निशाने पर है। और ये फतह जो है इसने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था ताकि वो चाहता था कि अगर जंग किसी ऐसे लम्हे में जाए जहाँ पर बड़े हथियार इस्तेमाल करने पड़ें, उसमें ये इस्तेमाल करें। पहला जंग का मरहला जो 40 रोज़ा था आज 92 रोज़ 93 रोज़ हो गए, 93 डेज़ हो गए। उस मरहले में तो उसने उसके ड्रोन्स ही काफ़ी रहे। उसने ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स को ख़राब किया बल्कि अपना खौफ भी फैलाए रखा। अमेरिकन एम्बेसीज तक जो थी और अमेरिकन फ़ज़ाई अड्डे और फ़ौजी अड्डे जो थे उन ड्रोन्स का निशाना बनते रहे, जिनमें मोटरसाइकिल पे 555 सीसी के इंजन थे।
वो निशाना बनाते रहे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये अभी तक इसको कहा जाता है कि ये नाकाबिले तस्खीर है, इसके लिए कोई इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात ये है, वो है मनूवरिंग, इसको कहा जाता है मनूवरिंग नोज़ल्स। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें मिसाइल जो है फ़ज़ा में ही अपना रुख चेंज कर लेता है। जब इसको पता चलता है, इसके सेंसर्स इसको बताते हैं कि इसकी तरफ ख़तरा बढ़ रहा है, कोई इंटरसेप्टर इसकी तरफ आ रहा है, तो ये अपना जो है ज़िग ज़ैग में अपना रुख चेंज तब्दील करता है और फिर जाता अपने टारगेट पर ही है। यानी ये मनूवरिंग जो है फ़ज़ा में ही कर लेता है। ठोस ईंधन का इस्तेमाल है इसमें, सॉलिड प्रोपेलेंट है जी इसमें, और ये सॉलिड फ्यूल जो है इसको, ये एक तो रफ्तार बहुत ज़्यादा देता है, दूसरा इसको लंबे अरसे तक के लिए उड़ाने के लिए ये काफ़ी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 5000 किलोमीटर तक जो है मार करता है। इसको तकरीबन कह सकते हैं कि जो ईरानी फ़तह है उसकी अब तक की जो रेंज है वो तकरीबन यही है कि 5000 किलोमीटर तक ये सफ़र कर सकता है। और ये MIRV है, यानी एक व्हीकल है जिसके अंदर जो है बहुत सारे वॉर हेड जो हैं ले जा सकते हैं। हर वॉर हेड जो है वो 350 से 440 किलोग्राम के वज़न रखता है। पे लोड इसकी 4000 किलोग्राम से ज़ायद है। और ये ईरान ने जो बनाया है ये सिर्फ रवायती हथियारों के लिए है। इसमें एटमी वॉर हेड क्योंकि ईरान के पास नहीं है, तो इसलिए वो इसमें ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। दफाई नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो मल्टी वॉर हेड जो है MIRV जो हैं, ये मिसाइल्स इससे पहले इस जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। खैबर शिकन इस्तेमाल हुआ था और बहुत सारे मिसाइल्स थे जो कि इस्तेमाल किए गए थे। बैलिस्टिक मिसाइल थे, क्रूज़ मिसाइल थे, अमार था, बहुत सारे मिसाइल थे, याली था, ये सारे मिसाइल इस्तेमाल हुए। लेकिन इन मिसाइल्स को बचाया गया। और ईरान के इस मिसाइल के मुतालिक अगर हम वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट को पढ़ें, उनका एक पूरा इस पर आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि ये मुस्तकबिल का हथियार है। मुस्तकबिल का हथियार इसको इसलिए कहा गया कि इसमें जो इंटरसेप्टर्स इस वक्त दुनिया में राइज हैं, चाहे वो S-400 है या एरो है और पेट्रियाट और थॉड हैं, ये तमाम इंटरसेप्टर्स भी इस मिसाइल को रोकने की सलाहियत नहीं रखते हैं। काफ़ी ख़तरनाक मिसाइल है और काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करते हुए ये हवा में मज़ीद मिसाइल्स को छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है। तबाही बड़े पैमाने पर फैला सकता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी रशिया से ली और ये आर्सेनिक की टेक्नोलॉजी थी जिसको उन्होंने, उनके साइंटिस्ट ने मज़ीद इन्हांस कर लिया, यानी इसकी रफ़्तार में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। और ये रफ़्तार में मज़ीद इजाफ़ा जो है दुनिया के लिए एक और ख़तरा है। समझे बात को कि ईरान जो है इन दिनों में, जब ये 40 रोज़ा जंग के बाद आज 93 डेज़ हो गए, तो आप यूँ समझे कि तकरीबन 50 दिन मज़ीद लगा लें या 45 दिन लगा लें। इन 40-45 दिनों में ईरान ने अपनी जो मिसाइल्स हैं ना सिर्फ उनको बचा कर रखा हुआ है, बल्कि उसने नई टेक्नोलॉजी को भी बचा कर रखा हुआ है। जो ये सेंटकॉम कहता है कि हमने उनकी मिसाइल बैटरीज़ को उड़ा दिया, ये सारी वो फेक मिसाइल बैटरीज़ हैं जो कि इंस्टॉल ही इसलिए की गई थी जाके इनको उड़ा दिया जाए और इनके मिसाइल्स और बॉम्ब जो हैं ज़ाया किया जाए। ईरान ने बड़ी लंबी हिकमत अमली बना रखी है, एक लंबी जंग की तैयारी है। और अगर जंग का दायरा मज़ीद फैलता है, अगर ईरान से एटमी ईंधन लेने की कोशिश की जाती है, तो ईरान ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं इनका इस्तेमाल करेगा तमाम उन मुल्कों में जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। फिर वो कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल, कहाँ पर भी, बहरीन, जहाँ से अमरीकी अड्डों से हमला किया जाएगा, एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी, फ़ज़ा इस्तेमाल की जाएगी, वहाँ पर ये मिसाइल गिराया जाएगा। बैन वैसे ही जैसे रशिया ने और सैनिक मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया है यूक्रेन के ऊपर, और केव के गर्दनवा पर इस मिसाइल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कोई इंटरसेप्टर जो है इन मिसाइल को उसकी स्पीड और मनूवरिंग की वजह से रोक नहीं पाया है। ईरान के फतह 1, फतह 2 जो हैं ये तैयार हैं बिल्कुल चलने के लिए। उनके तमाम बैटरीज़ जो हैं महफूज हैं और तमाम मिसाइल के ज़ख़ीरे जो हैं वो पहाड़ों के अंदर महफूज किए गए हैं, जहाँ से इनको वक्फे से लॉन्च किया जाएगा हर उस मुल्क के ख़िलाफ़ जो ईरान पर जारहियत दिखाएगा।
امریکہ جارحیت دکھا رہا ہے، اسرائیل جارحیت دکھا رہا ہے، UAE ان کا پارٹنر ہے، کویت ان کا پارٹنر ہے، تو ان تمام ممالک کو بھی جو ہے تیار رہنا چاہیے کہ جب ایران پلٹ کر جواب دے گا تو وہ ان ہائپر سونک میزائل سے دے گا۔ اب وہ وقت نہیں ہے وہ بیلسٹک میزائل استعمال کریں، یہ ہائپر سونک میزائل جو ہیں یہ چلیں گے تو ان کو روکنے کے لیے کوئی انٹرسیپٹر جو ہے کام نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ اس دن سے ڈرنا چاہیے، جنگ سے بچنا چاہیے، اور جنگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام گلف جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہاتھ ملائے، امریکہ اور اسرائیل کو بائے بائے کر جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جنگ سے بچنے کا۔ آپ کو میرا ولاگ میں اگر کوئی غلطی نظر آئے یا آپ سنیں تو اس پر کمنٹ ضرور کیجئے، ویسے بھی کمنٹ کیا کیجئے، آپ کے کمنٹس جو ہیں میرے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں۔ آپ دوستوں سے کہتا ہوں میں تمام کمنٹس پڑھتا ضرور ہوں، میں رپلائی نہیں کرتا ہوں لیکن کمنٹس پڑھتا ضرور ہوں، کیونکہ رپلائی کرنے لگوں گا تو بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ میرے ولاگس کے اوپر کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔